हाँ जी। तो ये क्वेश्चन बीच में रह गया था थोड़ा, इसको देख लेते हैं। क्या था कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री का है। इसमें क्या है कि एक पैटर्न साइन का ऐसे मल्टीप्लाई में एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, यही पढ़ा है क्या, कि साइन थीटा इंटू में साइन 60 + थीटा एंड साइन 60 - थीटा। इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1/4 साइन 3 थीटा। इसको एक पैटर्न में लिख लेंगे कैसे, इस साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री, सॉरी, फिर है साइन 70 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री। अब ये देखो, इसको अगर थीटा लेंगे तो ये क्या है, 60 - थीटा, और ये 60 + थीटा। इसको थीटा लेंगे तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा, इसको पास पास में लिख लेंगे, साइन थीटा मीन्स साइन 10 डिग्री। इसको क्या लिख देंगे, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, और साइन 50 डिग्री लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री लिख लेंगे, 70 डिग्री, 60 डिग्री नहीं, साइन 70 डिग्री लिख लेंगे। और जो रिमेनिंग टर्म है वो लिख लेंगे ये वाली, इंटू में साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और साइन 40 डिग्री। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्या था, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 इंटू में 10 डिग्री, और ये साइन 10 डिग्री इसमें भी चाहिए हमें, तो साइन 10 डिग्री को कॉमन रख लेंगे, इसे रख लेंगे, कोशिश करेंगे। साइन 10 डिग्री हमें कॉमन चाहिए, ओके। और इसमें ये क्या आ जाएगा, फिर साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री, ये टर्म रह गई। हमें क्या चाहिए, ये ऐसे अगर इस हिसाब से देखो हम कर रहे हैं तो क्या है कि कोई भी प्लस पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ भी नहीं आ रहा है ना, हमें चाहिए प्लस में। तो जो मल्टीप्लाई में होते हैं उसको हम किस में लेके जाते हैं, जो मल्टीप्लाई में रहता है उसको, ये सिंबल, ये इस प्रकार के फॉर्मूले में लेके जाते हैं कुछ। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री। ओके। अब 2 साइन A साइन B का फॉर्मूला लगा देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4 साइन 30 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री/2। ये फॉर्मूला क्या होता है, कोस A - B माइनस में कोस A + B। ये फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4 साइन 30 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/2 इंटू में साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री/2 आ जाएगा। कोस A - B की वैल्यू क्या रहती है, कोस 20 - 40 20 डिग्री, और कोस A + B की वैल्यू क्या रहती है, माइनस में कोस A + B की वैल्यू आ जाएगी 40 + 20 60 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1/16 साइन 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री माइनस में कोस 60 डिग्री की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल। इसको सोल्व करेंगे तो साइन साइन 10 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/16, साइन 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री माइनस में 1/2 साइन 10 डिग्री। ओके। अब अब इसमें क्या है, ये फॉर्मूला लग जाएगा,
कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे एक बार। 2 साइन साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, कोस 20 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 माइनस में 1/2 साइन 10 डिग्री। ओके, अब 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए साइन बी वाला, साइन ए साइन बी होगा, ये दोनों मिलके चल रहे हैं, तो मिलके किस में चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिलके कोस में चलते हैं, सॉरी को मिलके साइन में चलते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी साइन ए प्लस में बी, और साइन ए है प्लस में साइन ए माइनस बी। इसको टर्म को खोल के देख लेना, यही फॉर्मूला आएगा ना, ये फॉर्मूला अब इसमें लगा देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/16, 1/16 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी साइन 30 डिग्री, साइन 1/2 साइन 30 डिग्री, और प्लस में लगाएंगे साइन ए माइनस बी का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, tan -20 डिग्री, tan -20 डिग्री की वैल्यू -10 डिग्री, तो प्लस में साइन -10 डिग्री, -1/2 साइन 10 डिग्री। ओके, अब करते हैं 1/16, कर देंगे बस 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बाहर आ जाएगी वैल्यू, तो माइनस में 1/2 साइन 10 डिग्री, माइनस में 1/2 साइन 10 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा साइन 10 डिग्री, ये आ जाएगा 1/4, तो 1/16 इंटू में 1/4 माइनस में साइन 10 डिग्री, तो 1/64 माइनस में 1/16 साइन 10 डिग्री। ओके, अब वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/64, कैसे, इसको कंपेयर कर देंगे अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री से, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 61/64, तो अल्फा इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 64। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 16 प्लस अल्फा इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो 16 प्लस में 64 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 610 61780, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें देखते हैं क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, y की वैल्यू पाई से छोटी है। ओके, देन कोस x प्लस कोस y माइनस में कोस x प्लस y की वैल्यू 3/2 है, देन साइन x प्लस कोस y की वैल्यू हमें पता करनी है कि कितनी होगी। ओके, इसको करो, इसमें कोस x प्लस कोस y है, तो कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला आएगा, कोस x प्लस कोस y का लगाओ, इसमें लगाओ लगाओ जल्दी से, बस फॉर्मूला लगाना है, सोल्व करना है, और कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूले लगाने हैं, बस सोल्व करने हैं, और कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आप भी कर सकते हो ये क्वेश्चन।
करो करो। चलो, अब इसमें क्या है, देखो कोस एक्स प्लस वाई है जो पॉजिटिव है, इन दोनों क्या है प्लस माइनस में होता है, तो उसको किस में लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, तो कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ लिख देता हूँ ना, ओके। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, कोस सी प्लस कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला आएगा, टू कोस सी प्लस में डी बाई टू और कोस सी माइनस में डी बाई टू। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू आ जाएगी टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू और इनटू में कोस एक्स माइनस वाई बाई टू बस। और कोस एक्स प्लस वाई है, कोस एक्स प्लस वाई वाला हाफ, कोस एक्स प्लस वाई है तो इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, क्या पढ़ा है अभी तक कि कोस टू थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो ये जो एंगल है ना यहाँ, इसका हाफ हो रहा है यहाँ जाके, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर कोस थीटा में फॉर्मूला निकालना हो तो कोस थीटा में क्या आ जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस में वन बस। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो, माइनस में टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस में वन इक्वल्स टू दे रखा है थ्री बाई टू। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें से कॉमन आ जाएगा टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू दोनों में से कॉमन ले लो। अगर ये इसमें कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू क्या रहेगी रिमेनिंग, कोस एक्स माइनस वाई बाई टू, कोस एक्स माइनस वाई बाई टू माइनस में क्या आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई बाई टू। ओके, और ये सॉरी ये माइनस होना ना यहाँ पे, ये वैल्यू ऐसी आएगी, ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, ये प्लस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस वन हो जाएगा, इधर इधर जाएगा तो थ्री बाई टू माइनस वन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या रहता है, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस में टू साइन माइनस में टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और एक्स साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। अब क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स प्लस वाई बाई टू, इंटू में क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, वैल्यू क्या आएगी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल्स टू क्या रहेगा, थ्री बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का फोर। एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो टू कोस क्या वैल्यू आएगी एक्स प्लस वाई बाई टू और माइनस में टू साइन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी टू एक्स बाई टू और ये वैल्यू आ जाएगी साइन, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस में टू एक्स माइनस टू एक्स बाई टू, टू वाई बाई टू सॉरी टू वाई बाई टू इक्वल्स टू आ जाएगा वन बाई टू। अब माइनस साइन है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी टू कोस क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई बाई टू और वैल्यू क्या आ जाएगी फोर साइन एक्स साइन वाई, ये तो टू है ही, एक टू और था ना इसके साथ में, एक टू और भी है जो चल रहा है, तो एक्स बाई टू और वाई बाई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वन बाई टू।
ठीक है, आगे है क्या? हाँ, तो ये 4 को आउटसाइड ले लेंगे, 4 को आउटसाइड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 कहाँ से आ गया? 2 ही तो है, ये प्लस का 2 आ जाएगा ये। तो ये 2 को आउटसाइड ले लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में क्या आ जाएगी? साइन एक्स बाई 2 और साइन वाई बाई 2। देखो बस फॉर्मूले लगाने और कुछ नहीं है, 1/2 आ जाएगा। अब अगर वैल्यू लेंगे ना, क्या वैल्यू आएगी? कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस वाई बाई 2। क्या है? साइन वाई बाई 2, सॉरी। साइन वाई बाई 2 इक्वल्स टू वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी, है ना? तो 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना। 3 इधर मल्टीप्लाई में आ रहा है, सेम सेम। तो हिट एंड ट्रायल से जाएंगे, हिट एंड ट्रायल से ट्राई करते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी, इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1/2 आएगी। इन दोनों में रख के देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। और साइन y/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। तो y/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। y की वैल्यू भी 60 डिग्री आ जाएगी। ओके, अब इसमें वैल्यू रख के देखते हैं कोस एक्स प्लस वाई वाले में। अगर सही आएगा ये जब तो ठीक है, अदरवाइज कोई और मेथड लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा? कोस एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 60 + 60/2 इंटू में। तो ये तो 1/2 है ही। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? कोस 120, कोस 120/2 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की 1/2 आएगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू भी 60 डिग्री बोल ले तो आ गई, वाई की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई। तो हमें चाहिए साइन एक्स प्लस कोस वाई, है ना? साइन एक्स प्लस में कोस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 60 डिग्री प्लस में कोस वाई की वैल्यू आ जाएगी कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी और क्या आ जाएगी? को 60 डिग्री। को 60 डिग्री की वैल्यू तो साइन किसके इक्वल होती है? साइन 30 डिग्री के। तो ये तो 1/2 हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 + √3/2 आंसर आ जाएगा। है क्या? उड़ी बाबा, ये क्या है? एक बार मैं चेक करता हूँ, देखो इसके ऑप्शंस क्या है। एक सेकंड वेट करना जरा। ये है ना 1 + √2 है ना, यहाँ पे 1 + √3 है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। या फिर इसको, ये √2 ये, इसको √2 ही रहने दो। और एक सेकंड, इसको है ना रूट 1 + √3 कर लिया। ओके, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये वैल्यू करते हैं कि वैल्यू क्या होती है कि कोट पाई/24 क्या क्या आएगा इसका सॉल्यूशन।
करो। कोट पाई बाई 24 की वैल्यू क्या आती है, ये हमें सोल्व करना है। तो कोट का है तो कोट का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। बस लगा दो फिर। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला रहता है कोट थीटा का। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो जो वैल्यू है, जो जो पुट करनी है वो करो। क्या वैल्यू आएगी, हाँ, थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करके रखना है। तो कोट थीटा इक्वल्स टू, कोट क्या है, थीटा की जगह पाई बाई 24 रखना है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस में कोस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई बाई 12 अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इंटू में पाई बाई 12। ओके, पाई बाई 12 किसके इक्वल रहता है, पाई बाई 12 इक्वल्स टू वैल्यू क्या होती है 15 डिग्री की। तो 1 प्लस कोस 15 डिग्री, कोट पाई बाई 24 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस में कोस 15 डिग्री अपॉन में वैल्यू आ जाएगी साइन 15 डिग्री की। अब साइन 15 डिग्री या कोस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी दो ऐसे डिग्री जो होती है ना, उनके डिफरेंस में लिखेंगे या फिर उनके एडिशन में लिखेंगे कि जिन जिन जिनसे कि हम 15 बना सकते हैं ना, और जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता हो। तो 45 डिग्री की वैल्यू हमें पहले से पता है, माइनस में 30 डिग्री, ये सब मैं पहले करवा चुका हूँ अपने ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में, है ना। तो साइन, अब इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो साइन पे भी वैल्यू इक्वल रहेगी। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। तो साइन ए माइनस में बी का फॉर्मूला क्या रहता है, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी। वैल्यू रख देंगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है 1/√2, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है √3/2। इसकी वैल्यू √3/2 माइनस में कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है 1/√2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/2। इसको सोल्व कर लेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2 एलसीएम आ जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी √3 - 1। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1। ऐसे ही कोस की वैल्यू निकाल लेंगे तो 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कोस 15 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कोस 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला क्या रहता है, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। कोस 45 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/√2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/√2। कोस 30 डिग्री की साइन 60 के इक्वल रहती है, ये प्लस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन बी। कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है साइन 60 के इक्वल, साइन 60 के इक्वल रहती है √3/2, प्लस में साइन 45 डिग्री की वैल्यू रहती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2। वैल्यू क्या आ जाएगी √3 प्लस में 1/2√2। देन अब वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ, वैल्यू रख दो, कोस 15 की जगह कोस 15 की और साइन 15 की जगह साइन 15 की। वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 15 की वैल्यू ये आ गई। अब हमें लिखनी साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू पीछे से ही देख लेंगे, कोई वो नहीं है। ओके, तो हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूले पुट करेंगे तो 1 प्लस में क्या था कोस 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस में 1/√2 अपॉन में साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2√2।
वैल्यू आ जाएगी 2√2 प्लस में √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस में 1। ठीक है। अब नीचे क्या दे रखा है हमें, नीचे रूट की टर्म आ रही है तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, इनटू में क्या वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस में 1 अपॉन में √3 प्लस में 1। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2√6 प्लस में 3, इसको इससे किया इसको इससे किया प्लस में √3 प्लस में 2√2 प्लस में √3 प्लस में 1 अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगी 2। तो कोट किसकी वैल्यू चाहिए, कोट π/24 की वैल्यू चाहिए हमें। कोट π/24 की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2√6 प्लस में क्या आ जाएगी 4 प्लस में आ जाएगी 2√3 प्लस में √2/2। अब 2 सब में से कॉमन ले लो, 2√2 है ना ये, 2 में 2 लगा दो, ऐसे थोड़ी लगा दो, एक सेकंड, 2√2 है, 2 इसमें से भी कॉमन आएगा ना सब में ज़्यादा, इसमें क्या आ जाएगा 2√2, 2√2 बस 2 कॉमन ले लो सब में से, 2 अपॉन में 2 आ जाएगा तो √6 आ जाएगा प्लस √3 प्लस में √2 प्लस में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी कोट π/4 की वैल्यू, π/24 की वैल्यू क्या आ जाएगी √6 प्लस में √3 प्लस में √2 प्लस में 2। बस ये क्या वैल्यू है, ये आ जाएगी √2 √3 2 प्लस में √6। ओके, √6 √3 √2 2 पॉजिटिव में ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। तो थैंक यू, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, तैयारी करते रहें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।